प्रभु की महिमा हो। सामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की सुबवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पवित्र बाइबल में दिए गए रिबका के बारे में आलोचना करेंगे। सारा की मृत्यु के बाद इब्राहिम ने अपने सेवक को अपने पुत्र इसहाक के लिए एक दुल्हन चुनने के लिए गृहनगर हरन शहर में भेजा, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा कनान देश के किसी लड़की से शादी करे, क्योंकि कनान देश के लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इब्राहिम के सेवक अपने साथ 10 ऊंट को लेकर निकल पड़ा। उसे बहुत दूर जाना था। आखिर में जब हरान पहुंचा तो एक कुएं के पास वो रुक गया। शाम होने वाली थी और उसी समय शहर की औरतें कुएं पर पानी भरने आती थी। इसीलिए इब्राहिम के सेवक ने यहोवा से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ऐसा हो कि जो लड़की मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाए वही लड़की हो जिसे तूने इसहाक की पत्नी बनने के लिए चुना है। तभी रिबका वहां पानी भरने आई। जब सेवक ने रिबका से पानी मांगी तो रिबका ने उसे पानी पिलाई। उसके बाद रिबका ने उसकी सारे ऊंटों को भी पानी पिलाया। ये बड़ी मेहनत का काम था, क्योंकि ऊंट एक ही बार में बहुत सारा पानी पीते हैं। जब रिबका ने सबको पानी पिला दिया तब इब्राहिम के सेवक उसे पूछा, तुम्हारा पिता का क्या नाम है? रिबका ने कहा, जी बतूएल। ये सुनकर इब्राहिम के सेवक बहुत खुश हो गया। उसे पता था कि बतूएल इब्राहिम के भाई नाहोर का बेटा है। फिर सेवक ने पूछा कि क्या वह उनके घर एक रात के लिए रह सकता है? रिबका ने कहा, क्यों नहीं, आप हमारे घर में जरूर रुक सकते हैं। सेवक समझ गया कि यहोवा ने उसे इब्राहिम के रिश्तेदार तक पहुंचने में मदद दी है। इसलिए सेवक ने घुटनों के बल गिरकर यहोवा का शुक्रिया अदा किया। फिर इब्राहिम के सेवक रिबका के घर गया। रात को उसने बतूएल और रिबका के भाई लाबान को अपने आने का वजह बताई। बतूएल और लाबान रिबका की शादी इसहाक से करवाने और इब्राहिम के सेवक के साथ भेजने को तैयार हो गए। जब इसी बार में रिबका ने पूछा गया तो उसने कहा, हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अगले ही दिन वे ऊंटों पर बैठकर कनान देश जाने के लिए निकल पड़े और कनान पहुंचे। वहां उसकी मुलाकात इसहाक से हुई। इसहाक रिबका को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों की शादी हो गई। रिबका की आ जाने के से इसहाक की जिंदगी में फिर से खुशी लौट आई। इसहाक ने अपनी पत्नी की ओर से यहोवा को प्रार्थना की, क्योंकि वह निसंतान थी। यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। यहोवा ने रिबका से कहा, 2 राष्ट्रीय तेरे गर्भ में है और तेरे भीतर से 2 लोग अलग किए जाएंगे। एक व्यक्ति दूसरे से अधिक शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे की सेवा करेगा। जब रिबका का जन्म देने का समय आया तो उसके गर्भ में जुड़वा लड़के थे। जो पहला निकला वो लाल था और उसका सारा शरीर बालों वाला वस्त्र के समान था। इसीलिए उन्होंने उसका नाम एशव रखा। इसके बाद उसका भाई एशव की एड़ी के हाथ से पकड़े हुए निकला, इसीलिए उसका नाम याकूब रखा गया। इसहाक एशव से प्रेम करता था और रिबका याकूब से प्रेम करती थी। बाद में रिबका और याकूब ने एशव को उसकी आशीष से ठगने के लिए एक साथ काम किया और इसहाक जो आशीर्वाद एशव को देना चाहता था, रिबका छल करके वो आशीर्वाद याकूब को दिलाया, क्योंकि वो याकूब से ज्यादा प्यार करती थी। इस कहानी में हम देखते हैं कि जहाँ तक हम जानते हैं, रिबका पति के तलाश में नहीं थी। वह बस अपने दैनिक कार्य कर रही थी
कि अचानक ईश्वर ने उसके लिए एक शादी की व्यवस्था की। जो लोग ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और उससे प्यार करते हैं, ईश्वर उनको अप्रत्याशित और त्वरित तरीकों से जीवन साथी प्रदान करने में सक्षम होते हैं। बच्चे ईश्वर की ओर से उपहार है। जब माता पिता एक बच्चे को दूसरे बच्चों से ज्यादा चाहते हैं, तो इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये बच्चे के बीच ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देता है। परमेश्वर ने पहले ही याकूब को एसब से अधिक महत्वपूर्ण बनाने का वादा किया था। रिबका ने इसे पूरा करने के लिए हेरफेर किया और हालांकि उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली, उसने अपने बेटों के बीच इस हद तक झगड़ा पैदा कर लिया कि एक भाई दूसरे भाई को मारना चाहता था। रिबका अपने प्यारे बेटे को फिर कभी देख नहीं पाई। ये पापपूर्ण साधनों को उपयोग करने का एक और उदाहरण है। जब हम परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करने के लिए और उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए पापपूर्ण साधन का उपयोग करते हैं, परिणाम कभी सुंदर नहीं होते। जब परमेश्वर कहता है कि वो एक काम करेगा, तो प्रतीक्षा करे कि वो अपने समय में उसे अपने तरीकों से करे। ईश्वर का समय हमारा समय से अलग और बेहतर है। महिलाएं, हमें अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि कैसे अपने पिता को बच्चे के सामने सम्मानपूर्वक रूप से प्रस्तुत किया जाए। जब हम अपने पति का आज्ञाकारी नहीं होते, तो हम अपने बच्चे को आज्ञा न मानने की अनुमति दे रहे होते हैं। इसीलिए पवित्र बाइबल की इफिसियों पुस्तक 5 अध्याय 24 पद्य में लिखा है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। इसहाक और रिबका के लिए सब कुछ ठीक हो गया जब वे प्रभु को देख रहे थे, लेकिन जब वे पाप पूर्णता, चालाकी, बच्चों के प्रति पक्षपात व्यवहार की और मुड़े, तो उनका जीवन बिखर गया। इसीलिए पवित्र बाइबल की गलतियों पुस्तक 6 अध्याय 7 पद्य में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। एक अच्छी चीज को पूरा करने के लिए बुरा काम करना अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम कभी भी पाप करें। अगर परमेश्वर एक अच्छा काम करना चाहता है, तो वो हमारे बिना भी कर सकता है। ईश्वर हमें उसके वचन को समझने और लागू करने के लिए ज्ञान दे। सबको आशीष दे और आज आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।